जेएसएससी के परीक्षा के लिए छात्र लगातार सालों से मेहनत करते हैं। उसके बाद एग्जाम देने जब सेंटर पर पहुंचते हैं और एग्जाम देकर जब सेंटर से निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हो चुका है और जो पेपर है पेपर 3 वो अब रद्द हो गई है। तो कैसा छात्रों पे बीतता है, ये सालों की मेहनत किस प्रकार से विफल जाती है, हम सीधा छात्रों से जुड़ेंगे और उनकी दर्द को समझेंगे। जो जीएसएससी परीक्षा की पेपर लीक होने के बात आई और रद्द हो गई पेपर, उसको लेकर छात्र सालों भर मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके का एक परिणाम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो सरकार है जो इसको ये कार्य करा रही, परीक्षा करा रही है, वो विफल होती है तो कैसा? देखिए, इस पीड़ा को तो हम जो परीक्षार्थी हैं उसको आप देख सकते हैं कि कई लंबे वर्षों के बाद ये परीक्षा हो रही है और जो इसका अंतराल रहा है परीक्षा लेने का, उस अंतराल में कई बार सरकार को ऐसी स्थिति बन गई है कि उनका जो आयु सीमा है उनको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। कई बार बढ़ाने के बाद भी आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि लगता नहीं है कि ये सफल परीक्षा वो आयोजन कर पाएंगे। लगता है कि उनको बुढ़ापे में नौकरी देंगे। क्या सरकार की ये नीति है? अभी जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में आप देख सकते हैं कि हमारे धनबाद में भी कई अलग अलग जिलों में इनका सेंटर दिया गया था। हमारे यहाँ पे जो धनबाद जिला में आए थे सभी रात भर कड़ाके के ठंड में प्लास्टिक बिछा के स्टेशन पे अपने रात गुजारे और काफी अत्यंत गरीब परिवार के छात्र इसमें लाखों की संख्या में जो सम्मिलित हुए थे, उनको जैसे ही वो परीक्षा देकर के घर जाते हैं, इतना कष्ट करने के बावजूद वो जो परीक्षा देने आते हैं उसको समझ में आता है फिर से वो उसको परीक्षा देना होगा, वो कैंसिल हो गया। तो उसका पीड़ा को आप समझ सकते हैं। ये सरकार एक तरफ कहती है कि मैंने ऐसा नियम बनाया है कि जो भी पेपर लीक करेगा या जो कदाचार करेगा उसका हाथ काट दूंगा, मैंने उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, गिरफ्तार तुरंत हो जाएंगे। ऐसे काला कानून लाने के बावजूद इसके सरकार में इस तरह का कार्य, उसका अगली जो परीक्षा होती है उसी में इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसमें पूरी तरह से सरकार विफल है और छात्र को जो आशा और भरोसा दिया जाता है उसका ये हनन हुआ है और छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ हो तो शासन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो छात्रों के लिए बहुत ही दुख की बात है। पूरी साल वो तैयारी करते हैं, लगभग 8 साल से लगभग सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे थे और तैयारी के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने जाते बहुत से दूर दराज से छात्र छात्र आते हैं, जिसके पास तो ऐसा भी छात्र छात्रा है जिसके पास तो भाड़ा नहीं होता, लिफ्ट लेके भी आते हैं और वो आते हैं ना तो खाने का पैसा रहता है नहीं, लिफ्ट लेकर आते हैं, यहाँ इतना रात बिताते हैं। ठंडा का मौसम देख रहे, ठंडा कितना था, ठंडा था। उसके बाद जैसे वो घर जा रहे होते हैं तो उसको रास्ते में आधा रास्ते पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है या फिर रद्द हो चुका है। तो उसका कितना दुख हुआ होगा वो राज्य सरकार नहीं समझ सकता है, ना जेएसएससी चेयरमैन समझ सकता है। ये छात्रों के लिए बहुत ही दुख की बात है। सबसे पहले देखिए, छात्रों में आक्रोश से पहले उनकी एक पीड़ा है, एक दर्द है, कष्ट है, उनके अंदर में कुंठा है कि विगत इतने वर्षों बाद सरकार में वर्षों बाद तो ये जो पुनः निर्धारित था उसको दोबारा आया। इससे पूर्व भी आप देखिए या अभी सरकार में कौन सी नियुक्ति छात्र के हित में साबित हो रही है, कितनी नियुक्तियां दी अन्य राज्यों के मुकाबले देख लीजिए आप। सबसे अच्छा शिक्षा दर केरल का है, वहां की नियुक्तियां से और झारखंड के सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां निकाली जाती है उससे आप समरूप कीजिए, देखिए आपको क्या नतीजा मिलता है। झारखंड सरकार जो शिक्षा का गरिमा का ऋण माना जाता है शिक्षा किसी भी राज्य के लिए, उसमें अगर विफल होते हैं तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति आप कदे नहीं सोच सकते। अगर आप शिक्षार्थी और लाभार्थी जो है उन लोग के हित में अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो सरकार सबसे नपुंसक साबित हो रही है। कि हमने मुख्यमंत्री के साथ साथ जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का भी पुतला दहन किया है, क्योंकि कल रात को परीक्षा कैंसिल किया गया क्योंकि परीक्षा में कल प्रश्न पत्र लीक किया गया। जैसे छात्र परीक्षा देकर निकले उनके हाथों में पहले से उन्हें सबूत मिला और जो बतौर वो सबूत जैसे जेएसएससी को पता चला तो उन्होंने केवल पेपर 3 के एग्जाम को रद्द किया, जबकि ऐसा नहीं। पेपर 3 के साथ साथ पेपर 2 को भी रद्द करना चाहिए और मैं कहता हूँ पेपर 1 को भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेपर जब लीक होता है तो सिंगल एक पेपर लीक नहीं होता है, सारे पेपर लीक होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि आगे जो 4 तारीख के एग्जाम हो वो कैंसिल हो और इस पर और सीबीआई टेस्ट हो और सीबीटी बोर्ड में एग्जाम। लापरवाही है इसमें, बहुत से बड़ी बड़ी लोगों की हस्तियों की उन लोग के नाम इन्वॉल्व है और 4 तारीख वाला एग्जाम कैंसिल किया जाए। तो जैसे कि आपने छात्रों से सुना कि यहाँ छात्र संघ के जो आजसू छात्र संघ के छात्र मौजूद है और उन्होंने बताया कि स्टूडेंट सेंटर तक पहुंचे और कुछ स्टूडेंट तो सेंटर से पहुंचने के पहले उन्हें पता चला कि एग्जाम रद्द हो चुका है। कड़ाती ठंड में वो कहीं लिफ्ट लेके, कहीं ट्रेन में धक्के मुक्के खाते हुए सेंटर पहुंचते, उसके बाद इस प्रकार का एक सूचना मिलता है और जिनसे उनकी जो मोरल है वो डाउन हो जाता है।
कई सालों से मेहनत, 8 साल की मेहनत करके ये JSSC CGL का परीक्षा होना था, और जिसके बाद पेपर 3 के लीक होने की वजह से ये स्टूडेंट की जो पेपर थी वो रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार की विफलता कही जा सकती है, और जो JSSC के जो अध्यक्ष है उनकी भी विफलता कही जा सकती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मैटर जो इतना बड़ा, क्योंकि पेपर लीक होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट में आक्रोश भी है, पीड़ा भी है, जिस प्रकार से छात्र कह रहे हैं कि उनमें वो पीड़ा देखी जा सकती है कि एक एग्जाम देने के लिए इतने सालों की मेहनत उनकी विफल चली गई है। तो कहीं ना कहीं इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसे ठीक करने की और कार्य करना चाहिए। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के साथ में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।